So last Sunday I spoke to you three things. तो पिछले रविवार को मैंने आपको 3 चीजें बताई। Number one, I told you, पहला नंबर बताया, your time to be remembered by God has come. प्रभु की ओर से आपके याद किए जाने का समय आ चुका आ है। चुका है. Remembrance means zakar. याद किए जाने का मतलब जकार। Zakar means जकार का मतलब God is entering your problem प्रभु आपकी समस्या में कदम रख रहे हैं and He is fulfilling His promises. और वो अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। Let me say it in Marathi. मुझे मराठी में बोलने दो। आमचा प्रभु तोंडानी बोलतो आणि हातानी करतो. हमारे प्रभु मुंह से बोलते और हाथ से करके दिखाते हैं। तोंडानी बोलतो मुंह से बोलते हैं आणि हातानी करतो. और हाथ से करके दिखाते हैं। Not a man. वो कोई मनुष्य नहीं He है, is God वो परमेश्वर है who became man, जो मनुष्य बने, has victory over sin, पाप के ऊपर जय पाई, over death. मृत्यु पर जय पाई, Even death bowed before Him. मृत्यु भी उसके सामने झुक गई। That's why today इसलिए आज God has exalted Him, प्रभु ने उन्हें ऊंचा उठाया है, given Him a name above every other name, उन्हें वो नाम दिया जो बाकी सब नामों से that ऊंचा at है His name और उसके नाम के सामने every knee bows. हर एक घुटना टिकता है। और हम इसलिए झुकते क्योंकि हमें उसने इतना प्यार किया है. आमीन, आज हम डर के नहीं झुकते, प्यार से झुकते हैं. आमीन। Number two, I told you, दूसरा नंबर मैंने आपसे कहा, yeah, God made the wind to blow प्रभु ने हवा बहने लगाई and the flood waters begin to recede. और वो बाढ़ का पानी घटना शुरू हो गया। I believe मैं विश्वास करता हूँ your trouble is receding. आपकी तकलीफ कम हो रही है। Some of you are waiting that the trouble should be over, आप में से कुछ लोग रुके हुए हो कि तकलीफ खत्म हो जाए and then I will praise the Lord. और उसके बाद मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। ना 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 ना, वो नहीं, नहीं। शुरू हो गया है. आमीन, पानी नीचे जाना शुरू हो गया है. आमीन, आमीन। नहीं पास्टर, हम लोग रुकेंगे, पूरा पानी जाने के बाद हम स्तुति करेंगे. अरे अविश्वासी, अविश्वासी, तू मत आ प्रभु के पास, मत आ, क्योंकि प्रभु के पास जो आता है ना, विश्वास से आना. आमीन, जो भी यीशु के पास आता है उसको आशा मिलता है. आमीन, या जो भी. आमीन। So stop your वो crying. तो आपका रोना बंद कर दो। कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु? कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु? वो जो सांस दिया है ना, वो प्रूफ है कि प्रभु है. आमीन, वो सांस जो है ना अंदर चल रहा है, वो भी प्रभु का है. आमीन। अगर प्रभु ने डिसाइड किया ले 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 उसका, वो आपको पता है क्या होने वाला? आपको 4 लोग आएंगे, उठाएंगे और बहुत रोएंगे, फिर वो गड्ढा करेंगे, उसमें डाल देंगे. क्यों ऐसा सब करते हो? विश्वास करो. यस, जो विश्वास करेगा असंभव संभव होने वाला है. आमीन। Come on, I think you should give the Lord a hand of praise. आपने प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजानी Number चाहिए। 3, yeah. तीसरा नंबर, Now I want to give this verse, Psalm 90, verse 15. भजन संहिता 90 अध्याय वचन 15। You're ready? आप तैयार हो अभी? It's a prayer. ये प्रार्थना है। क्या लिखा है? प्रभु मेरे 7 साल तकलीफ के हुए हैं, एक काम करो ना, मुझे 7 साल आनंद के दे दो. आमीन। कितने लोगों के साल निकल गए तकलीफ से? Some of you are very comfortable with trouble. आप में से कुछ लोग बहुत आरामदायक महसूस करते हैं तकलीफ में। अरे तकलीफ एक समय के लिए होता है. हेलो, I can show you scriptures after scriptures. वचन के बाद वचन निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। तकलीफ आता है कि आता है, तकलीफ आती क्या आती है, लेकिन लाइफ भर नहीं होता. लेकिन जीवन भर नहीं रहती। उसका एक सीजन होता है, उसका एक मौसम होता है, खत्म हो जाता है. खत्म हो जाता है। यहाँ वो क्या कह रहा है? यहाँ वो क्या कह रहा है? प्रभु 7 साल गए ना, 7 साल गए ना, आगे वाले 7 साल आगे वाले 7 I साल want your joy. मुझे आपका आनंद चाहिए। Yeah. Praise God. Number 3, तीसरा नंबर, I spoke to you. मैंने आपसे बात की, Yeah. Where did the ark come वो जहाज आया कहाँ पर and where did it land? और कहाँ पर आके ठहरा? Ararat. अरारत पर। Ararat means अरारत का मतलब holy ground. पवित्र भूमि। Ararat means अरारत का मतलब God will reverse your curse. प्रभु आपके श्राप को उल्टा घुमा देंगे। Number 4. चौथा नंबर, So when the ark came and settled on Mount Ararat, तो जब वो जहाज आकर अरारत पहाड़ पर ठहर गया, for some more days there was no movement. कुछ और दिनों तक कोई हलचल आगे नहीं हो रही थी वहां। Then उसके बाद he opened the top door उसने जो ऊपरी दरवाजा खोला and he sent a raven out. और उसने कौवा बाहर भेजा। The raven speaks about your flesh life.
कौवा जो है आपका जो शारीरिक जीवन है उसके बारे में बात करता है, the dirty life. वो गंदा जीवन, So it was released. तो उसे स्वतंत्र किया गया As soon as he was released, और जैसे उसे बाहर भेजा गया he was running everywhere वो हर जगह उड़ रहा था, because he saw dead bodies everywhere. क्योंकि उसने हर जगह पर जो है मुर्दे देखे And he said, "Oh, what a feast for me और today." उसने कहा क्या दावत है आज मेरे He लिए। went and ate some flesh here, वो dead ग- flesh. वो गया और कुछ मुर्दे में से मांस खाया यहाँ, Then he went फिर here. वो वहां गया, He went everywhere. वो हर जगह जाता रहा। But the good thing is, लेकिन अच्छी बात यह है the raven was sent out. वो कौवे को बाहर भेजा गया। I am believing मैं विश्वास कर रहा हूँ that your flesh will be cut off in your life. कि आपके शरीर में से जो वो चीजें काट दी जाएंगी। Yeah. There are some things which have been tormenting you for years. कुछ चीजें जो आपको सालों से सताते आ रही है, Yeah. I pray मेरी ये प्रार्थना in है this season, इस मौसम में the Lord would just cut it. प्रभु से काट देंगे। May the crow in your life fly away. होने तो आपके जीवन का कौवा उड़ जाए। May he go and find some food outside. होने तो वो बाहर जाकर कुछ भोजन बाहर पाए। May you never give him food that he wants. उसको जो भोजन चाहिए आप वो भोजन कभी उसे ना दो। I pray he will go away. मैं प्रार्थना करता हूँ वो आपसे दूर चला जाए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ death will work inside you मृत्यु आपके अंदर काम करेगी so that Christ will become alive. ताकि मसीह जीवित हो जाए। Okay. So, afterwards, बाद में then he sent a dove. फिर उसने कबूतर भेजा। The dove speaks about the Holy Spirit. कबूतर पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. So he sent him out. तो कबूतर को बाहर भेजा So the dove went out. Tuck, 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 tuck. तो कबूतर उड़ते हुए गया। And he could not find a landing place for his 2 feet अपने दो पैर टिकाने के लिए उसको कोई जगह नहीं मिली because there was still water over there. क्योंकि तभी भी वहां पर पानी था। So the dove came back. तो कबूतर वापस आया उड़ते हुए। Then after a few days, और कुछ दिनों के बाद again the dove was sent. फिर से कबूतर को भेजा गया बाहर। And as he went, और जैसे हो गया now अभी he found trees coming up. उसने देखा कि पौधा आ रहा है, There are trees coming. पेड़ उग रहे हैं। पहला गया, उसने क्या देखा? Dead. Everything is dead. सब मरा हुआ है, Everything is dead. सब मरा हुआ है। But the dove, लेकिन जो कबूतर है he found something. उसको कुछ मिला। What did he find? उसको क्या मिला? Life. जीवन, Life. जीवन, Life. जीवन। You know the Holy Spirit आपको पता है पवित्र आत्मा who is inside you. जो आपके अंदर रहते हैं He always brings hope. वो हमेशा आशा लाते हैं। Oh, do you know how you came to Jesus? आपको पता है आप यीशु के पास कैसे आए? Because the Holy Spirit क्योंकि पवित्र आत्मा ने was continuously working on you. वो निरंतर आपके ऊपर काम कर रहे थे। Even in that dirty water वो गंदे पानी में भी of your heart, आपके हृदय के still he was working. फिर भी वो काम कर रहे थे, Because he is a spirit who brings hope. क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो आशा लाती है। Where does he bring hope? वो आशा कहाँ लाती है? Where there is no hope. जहाँ कोई आशा नहीं है। First time Noah sent, पहली बार नोआ ने भेजा, he came back. वो वापस आया, But he went again. लेकिन वो फिर से गया। Holy Spirit will not leave. पवित्र आत्मा छोड़ेंगे नहीं, He will continue his work. वो निरंतर अपना काम जारी I रखेंगे। have good news for somebody. मेरे पास किसी के लिए खुश खबर है। तू खुद के ऊपर थक कर खुद के ऊपर ही छोड़ देगा, लेकिन ये प्रभु पवित्र आत्मा है जो वो तुझे छोड़ेगा नहीं. आमेन। You know the Bible says in the book of Genesis chapter 1, उत्पत्ति अध्याय 1 में बाइबल कहती है and it was dark. और अंधेरा था, Everything was destroyed. सब चीजें जो पूरी तरह बिगड़ी हुई थी, But the Spirit of God लेकिन परमेश्वर का आत्मा was hovering over it. उसके ऊपर मंडरा रहा था। Do you know what's happening today, right now? आपको पता है आज इस वक्त क्या हो रहा है? All the dark areas of your life, आपके जीवन के हर एक अंधेरे क्षेत्र में the Spirit of God is hovering. उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। So I want to say this. तो मैं कहना चाहता हूँ, You are not going to die in your sin. आप आपके पाप में मरने नहीं वाले, Because there's somebody called the Holy Spirit. क्योंकि वो है जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, He's working on वो you. आपके ऊपर काम कर रहे हैं। So he came with something. तो कुछ लेकर आया हो, He came with a leaf, वो एक पत्ता लेकर आया, olive leaf. जैतून का पत्ता। Genesis chapter 8 verse 11. उत्पत्ति 8 में 11, And in her mouth और उसके मुंह में was a freshly plucked olive leaf. जैतून का जो है ताजा पत्ता था। Hope has come. आशा आई। When you come to church, जब आप कलीसिया आते हो, come believing.
विश्वास करते हुए आओ, Oh, no, 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 no. Come believing. विश्वास करते हुए आओ। Today, आज something good is going to happen. कुछ तो अच्छा होने वाला है। Today, आज I'm going to meet Jesus. मैं यीशु को मिलने वाला हूँ। Today, the आज Holy Spirit will do something. पवित्र आत्मा कुछ करेंगे। Your waiting आपका रुकना in your difficult time आपके मुश्किल समय में is not in vain. वो व्यर्थ नहीं होता। Oh, come on, come on, come on. Your waiting आपका रुकना in your difficult time आपके मुश्किल समय में is not in vain. वो व्यर्थ नहीं है, Because there is a person. क्योंकि एक व्यक्ति है, His name is the Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा। He's coming. वो आ रहे हैं। With what? With what? वो किस चीज के साथ आ रहे हैं? With the olive leaf in his mouth. उसके मुंह में जैतून का पत्ता लेकर आ रहे And हैं। what is he saying? और वो क्या कह रहे हैं? I bring hope for you. मैं तेरे लिए आशा ले आया हूँ। When Noah caught him, he saw in his beak something. उसने देखा उसके चोंच में कुछ है, Olive leaf. जैतून का पत्ता, And he knew और वो जान गया hope has come. आशा आ चुकी है, Hope has come. आशा आ चुकी है। Don't sit just to sit. Sit to believe. सिर्फ बैठने के लिए मत बैठो, लेकिन बैठो विश्वास करने के लिए, Yeah. Because the moment you believe, क्योंकि जिस क्षण आप विश्वास करते हो some things begin to change. कुछ चीजें बदलना शुरू हो जाती है। So, what is hope? तो आशा क्या है? Expecting. अपेक्षा करना। Expecting what? क्या अपेक्षा करना? Good. अच्छा। नहीं पास्टर, मेरा ना शरीर थोड़ा दुख रहा है, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। आपको पता है क्या, बहुत सारे लोग इस शहर में हैं और आपका शरीर उन बहुत सारे लोगों से बेहतर है। Be thankful to God. प्रभु के प्रति धन्यवादित रहो। Are you okay? आप सब ठीक हो? Yeah. I should take one verse. मैंने एक वचन लेना चाहिए। Psalm 27 verse 13. वचन संहिता 27 में 13। I would have lost heart. मैं जो निराश हो चुका होता। When? कब? If I would not believed. अगर मैंने विश्वास नहीं किया होता तो। I would have lost heart. मैं निराश हो गया होता। If I would not have believed. अगर मैंने विश्वास नहीं किया होता। What should I believe? मैंने क्या विश्वास किया? I will see the goodness of the Lord in the land of the living. जीवितों की भूमि में मैं परमेश्वर की भलाई को जरूर देखूंगा। This olive leaf, ये जैतून का जो पत्ता है, which the Holy Spirit is presenting to you जो पवित्र आत्मा जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं and saying, और कह रहे, take, ले ले, take, ले ले, take, ले ले, take. ले ले। What is he trying to give you? वो आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? Peace in you. आपके अंदर शांति। Let me show you that verse. It's a beautiful verse. You like it. एक सुंदर वचन है, आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। Isaiah 32 verse 18. यशायाह 32 में 18, God's people परमेश्वर के लोग will be free. वो आजाद होंगे। From what? किस चीज से आजाद? Worry. चिंता करने से। Some of you are carrying so much chinta. आप में से कुछ लोग बहुत सारी चिंता लेकर चल रहे Yeah, हैं। your face has become very dull. आपका चेहरा भी पूरी तरह मुरझा रहा है। Even, your makeup is not able to handle your face. आपका मेकअप भी जो है आपके चेहरे को छुपा नहीं पा रहा है। Yeah, so much worry. इतनी चिंता है। But the Holy Spirit is saying, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं, I give you an olive leaf. मैं तुझे जैतून का पत्ता दे रहा हूँ, I give you peace. मैं तुझे शांति दे रहा हूँ, Peace inside you. तेरे अंदर शांति। What does it say? Their homes उनके घर will have peace. उसमें शांति होगी। Jesus said, यीशु ने कहा, I give you peace, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, which the world cannot give you. जो संसार तुम्हें दे सकता वो नहीं। So this hope, तो ये जो आशा है it will bring peace. वो शांति लाएगी, It will bring purity in your heart. वो आपके हृदय में शुद्धता लाएगी। Anybody tired with the dirtiness of your life? अपने जीवन की गंदगी से कोई यहाँ थक चुका है क्या? अंधेरे में उजाला कब आता है पता है? जब उजाला आता है। आमीन। आपको कैसा पता चला कि आप गंदे हो? क्योंकि कोई आया। आमीन। कौन आया? पवित्र आत्मा आया। आमीन। क्या ले आया? जैतून का। आमीन। And suddenly, और अचानक से you are realizing, आपको एहसास हो रहा है, अरे यार, कैसा है मैं? In His light, उनके प्रकाश में you see. आप देख पाते हो। I pray, मेरी ये प्रार्थना है, Holy Spirit will visit you. पवित्र आत्मा आपसे मिलेंगे। वो अंदर जरूर है, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, वो तुम्हें मिलने आएंगे। आमीन। आमीन। अच्छा, how many of you know Jesus said the Father is a gardener? कितने लोगों को याद है कि यीशु ने कहा मेरे पिता जो है माली है?
How many of you know Jesus said, I am the vine? कितने लोगों को पता है यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ? And how many of you know Jesus said, you are the branch? और कितने लोग जानते हैं यीशु ने कहा तुम डालियाँ हो? And how many of you know that you will bear fruit? और कितने लोगों को पता है कि तुम फल लाओगे? How many of you know the fruit always pulls the tree down? कितने लोगों को पता है फल जो है हमेशा पेड़ को नीचे झुकाता है? Yeah, I'm full of fruit. मैं पूरी तरह फल से भरा हूँ, What will happen? क्या होगा? Thank you. जिनके ऊपर फल होते हैं ना, वो कभी घमंडी नहीं होते. यस, आमेन. What the Holy Spirit is saying? पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? I am going to load you with my fruit. मेरे फल से तुझे मैं पूरी तरह भर दूंगा. Deuteronomy 30 verse 6. व्यवस्था विवरण 30 में 6. You know what God is saying? पता है प्रभु क्या कह रहे हैं? I will cut your heart. मैं तेरे हृदय को काटूंगा. और वो जब काटते हैं ना, गलत नहीं काटते. आमेन. But लेकिन this season, ये मौसम I tell you, मैं आपसे कहता हूँ your daddy is going to cut something in your heart. आपके पिताजी जो है आपके हृदय में से कुछ चीजों को काटने वाले हैं. And after he cuts, और वो काटने के बाद he says, not only you, वो कहते हैं सिर्फ तू नहीं, तेरे बच्चों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा. तेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं. God will circumcise. प्रभु जो है खतना करेंगे. Who? किसको? You. आपका, Your children. आपके बच्चों का. नहीं पास्टर, आपको पता नहीं मेरा परिवार. अच्छा, कम से कम यीशु को तो पता है ना. अरे पौलुस जैसा आदमी जो गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था दमस्कस के रास्ते पे, प्रभु के लोगों को जेल में डालने के लिए, सडनली आकाश में से ऐसा लाइट आया, फिर एक आवाज आया, पौलुस पौलुस मुझे तकलीफ क्यों दे रहा? कौन हो आप? अरे यीशु रे. अगर प्रभु उसको मिल सकता है और उसके हृदय को बदल सकता है, तो तेरे परिवार के लोगों का तो दिल प्रभु जरूर बदलने वाला है यीशु के नाम. आमेन, आमेन. So when he cuts, तो जब वो काटते हैं, what is he doing? वो क्या कर रहे हैं? He will remove the desire to sin. वो पाप करने की इच्छाओं को निकालेंगे. How do you know that? You know, God has cut something in your heart. तो आपको कब पता चलता है प्रभु ने आपके हृदय में कुछ काटा है? You will begin to love the Lord आप प्रभु से प्रेम करना शुरू करोगे with all your heart, अपने पूरे हृदय से. your whole heart आपका पूरा हृदय will belong to Jesus. वो यीशु का होगा. God doesn't want your 50% heart. प्रभु को आपका 50% हृदय नहीं चाहिए. प्रभु ने ना पूरा दिल दिया है उसका तुझे, आमेन. पूरा. So what God is going to do is तो प्रभु क्या करने वाले पता है? whole heart. पूरा हृदय It will run after God. वो प्रभु के पीछे भागेगा. It will not be like this. 10% either, 10% either, 5% either, 45% to Jesus. ऐसा नहीं होगा 10% यहाँ, 10% वहाँ, 5% यहाँ और 45% यीशु का. तू एक तो प्रभु का है या नहीं? Yes. This fresh hope, ये जो ताजा आशा, it will bring the fresh oil of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के ताजे तेल को लाए. Yeah. Next, God's life will manifest. उसके बाद प्रभु का जीवन प्रकट होगा. Yeah. And last, और उसके बाद this I want to say. मैं ये कहना चाहता हूँ, In these 5 months, ये 5 महीनों में I pray मेरी ये प्रार्थना है, you will have days of celebration. आपके जीवन में उत्सव के दिन हो. Number 5. पांचवा Is fruitfulness and multiplication. फलवंतता और बहुगुणित होना. Para and Rabba. पारा और राबा. Para means fruitfulness. पारा का मतलब फलवंतता, Rabba means multiplication. राबा का मतलब बहुगुणित होना. You know what is God's heart? पता है प्रभु का हृदय क्या है? Be fruitful. फलवंत हो जाओ, Multiply. बहुगुणित हो जाओ. Genesis chapter 8 verse 15 and verse 17. उत्पत्ति 8 में 15 और 17 वचन. So now it's nearly 370 days Noah is in the ark. अभी लगभग 370 दिन हो गए नोआ जहाज में है. So God tells Noah, तो प्रभु नोआ से कहते हैं, go out. बाहर जा, Go out. बाहर जा. Go out from this environment that you are in. ये जो वातावरण में तू था उसमें से अभी बाहर जा. 370 days 370 दिन तक तू you था, are inside the ark. तू जहाज के अंदर था. Now you have become very comfortable with this. अभी इसमें तुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है, But now लेकिन अभी go out. बाहर जा. I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. Some of you know God is pushing you
go out. आप में से कुछ लोगों को प्रभु बाहर धक्का रखे कह रहे बाहर जा, Go out. Go. बाहर जा, बाहर जा, Go out. बाहर जा। Go out from that familiar situation. वो जो परिस्थिति जिससे तू परिचित है उससे बाहर जा। When you go out, जब तू बाहर जाएगा, God is saying, प्रभु कह रहे be fruitful, बलवंत हो जा, multiply. बहुगुणित हो जा। Again, I say to you, फिर से मैं आपसे कहता हूँ, be fruitful, बलवंत हो जाओ, multiply. बहुगुणित हो जाओ। John 15 यूहन्ना 15 and अध्याय verse 16, वचन 16, it says, वचन कहता है, I chose you, मैंने तुम्हें चुना है, I appointed you, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है that you should go. कि तुम जाओ, Go. जाओ, Just take one step. एक कदम बढ़ाओ, Come out. बाहर आओ, Come out with the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई से बाहर आओ, You will bear fruit. तुम फल लाओगे। And now I want to say something. और अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, Your fruit will remain. तुम्हारा फल बना रहेगा, Your fruit will remain. तुम्हारा फल बना रहेगा। फल सिर्फ आएगा नहीं लेकिन बना रहेगा. फल सिर्फ आएगा नहीं लेकिन बना रहेगा। Yeah. Let me give you an example and close. एक उदाहरण देने दो, Genesis 26, उत्पत्ति 26 अध्याय verse 12. वचन 12। So there was a famine actually. तो अकाल था वहां पर। So in a famine you don't sow तो अकाल में आप बोते नहीं हो, because you need water. क्योंकि आपको उसके लिए पानी की जरूरत होती है। So Isaac said, "There's no water over here." तो इसहाक ने बोला यहाँ पानी नहीं है। So he lifted his eyes तो उसने अपनी आंखें उठाई and he looked around और आसपास देखा and he saw Egypt और उसने मिस्र की ओर देखा and he saw water over there. और उसने देखा वहाँ पानी है। He said, "Let's go there." उसने बोला चलो वहाँ जाते हैं। Then God came to him. फिर प्रभु उसके पास आए, Don't go. मत जा। What happened? क्या हुआ? God said, "Don't go." प्रभु ने बोला मत जा, लेकिन प्रभु वहां पे पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, देखा पानी गिर रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ बारिश नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा जा मत, यस, यहीं रे। आमीन। रेहबोत करके एक नाम सुना है? उसका मतलब पता है क्या? गॉड मेड स्पेस फॉर मी। प्रभु ने मेरे लिए जगह बनाई। सो व्हाट आइजैक डिड? तो इसहाक ने क्या किया? इन दैट ड्राई एंड बैरन ग्राउंड, वो सूखी और बांझ भूमि में he sowed. उसने बोया। What a man he is. क्या आदमी हो? That's called faith. उसे विश्वास कहते हैं। So God saw him. तो प्रभु ने उसे देखा, Now I'm coming. अभी देख मैं आ रहा हूँ। So what God did? तो प्रभु ने क्या किया? God took his hand, प्रभु ने उसका हाथ लिया, blessed him. उसे आशीष दी। हमनी fold, कितने गुना? 100-fold. 100 गुना। आप मेरे साथ में हो? अच्छा. If you get 100 out of 100, अगर आपको 100 में से 100 मिले, is there anything better? तो क्या उससे बेहतर कुछ है? When God blessed him, जब प्रभु ने उसको आशीष दी, 100-fold. 100%। 100-fold. That 100%. means what God was saying. इसका अर्थ प्रभु क्या कह रहे थे? This is the best you can ever get. तुझे जो सबसे उत्तम मिल सकता ये वही है। There's no best beyond this. इससे आगे कोई और बेहतर चीज है ही नहीं। Okay, then something began. फिर कुछ तो शुरू हुआ। Can I say? मैं कहूँ क्या? Something began. कुछ तो शुरू हुआ। May you also begin. बोले तो आप भी शुरू हो जाओ। Something began. कुछ तो शुरू हुआ। What began? क्या शुरू हुआ? Fruitfulness, फलवंतता, multiplication. बहुगुणित होना। He began to prosper. वो संपन्न होना शुरू हो गया। And all the Philistines now are taking notice of him. और सारे फलिस्ती अभी उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। He continued to prosper. वो निरंतर संपन्न होता गया। And then और फिर he was very prosperous. वो अति संपन्न हुआ। So was the economy good that time? क्या उस समय अर्थव्यवस्था अच्छी थी? No, नहीं, it was down. नीचे थी। But लेकिन hearing God, प्रभु को सुनना, Pastor, God will not speak to me. पास्टर प्रभु मुझसे बात नहीं करेंगे। अच्छा. How many of you are the sheep of God over here? कितने लोग प्रभु की भेड़ हैं यहाँ पर? Last scripture, आखिरी वचन, John 10:27. यूहन्ना 10 में 27। My sheep, मेरी भेड़, they hear my voice. वो मेरी आवाज सुनती है। My sheep, मेरी भेड़, they hear my वो voice. मेरी आवाज सुनती है। That means इसका अर्थ you will hear तुम सुनोगे, because you are the sheep of God. क्योंकि आप प्रभु की भेड़ हो And Jesus is the shepherd. और यीशु चरवाहा है।
and you will know your God और आप आपके प्रभु को जानोगे and you will follow him. और आप उनका पीछा करोगे, He will begin to prosper you. वो आपको संपन्न करना शुरू करेंगे, You will continue to आप prosper निरंतर संपन्न होंगे and you will become very और prosperous. आप अति संपन्न हो जाओगे.